एक बहुत पावरफुल किंग हैं। तो उनके जितने भी सब्जेक्टिव्स हैं, सब कोई उनको बहुत बहुत चाहते हैं, बहुत डरते हैं, उनके हिसाब से रहते हैं। उनके जो भी एनिमीज़ हैं वो उनको बहुत डरते हैं, क्योंकि सबको पता है वो बहुत पावरफुल है। ओबियसली राजा है, पावरफुल है, सिंपल सी बात है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर वो पानी लेने जाते हैं कुएं में, और वहाँ पर जो कुएं में एक व्हील लगा हुआ होता है, बाल्टी होता है, लेकिन वो बाल्टी से पानी लेके पी नहीं पाते, पानी निकाल नहीं पाते कुएं से। कभी ये निकल जाता है, कभी रस्सी निकल जाता है, कभी बाल्टी नीचे गिर जाता है, कभी कुछ होता है। वो बहुत ट्राई करके भी कुएं से पानी नहीं निकाल पाते हैं। देखिए, ये स्टोरी हम किस लिए सुना रहे हैं, इससे हमें क्या समझ में आता है। देखिए, राजा का जो पावर है वो पावर उसकी जगह है, लेकिन कुएं से पानी निकालना ये उसकी बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम की, ईगो की, सेल्फ एक्सेप्टेंस की, और ओवरऑल अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमिलिटी की, जिसके बारे में आज हम ब्रीफली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल फ्रॉम द बुक द विजडम ब्रीफ, रिटन बाय हमारे दाजी डॉक्टर कमलेश डी पटेल जी। और अभी हम जो प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल 6, कैरेक्टर बिल्ड्स पर्सनालिटी, इसके बारे में हम बहुत कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियोज़ एंड प्लीज़ गो थ्रू द बुक। तो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे उसका लास्ट पार्ट, उस प्रिंसिपल का जहाँ पर हम सीखेंगे द गिफ्ट्स ऑफ ह्यूमिलिटी जो है, यानी कि कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ अवेयरनेस, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ किताब में बहुत अच्छी तरह से कहानी और बहुत सारी चीज़ें देके समझाई गई है। प्लीज़ गो थ्रू द बुक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है बुक के थ्रू अगर आप जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ह्यूमिलिटी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईगो क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखिए, जब आप ब्रश कर रहे हैं उस टाइम पर आपका ईगो 3% ही रहना चाहिए, बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें आपकी ईगो की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप 100-200 लोगों या फिर एक सभा में आप स्पीच दे रहे हैं तो आपका ईगो 80% होना चाहिए। जब आप 80% होगा तभी आप स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद आप घर आ जाते हैं, वहाँ पर आपकी फैमिली है, आपकी माँ है, आपके वाइफ, हस्बैंड, जो भी हैं, वहाँ जब आप उस जगह पर आ जाते हैं तो आपकी ईगो वहाँ पर 30%, 20-30% होना चाहिए। यानी कि बस उतना ईगो रखना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे, दैट्स इट। ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं आपका ईगो 80% होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आप आ जाते हैं घर पे या फिर फ्रेंड्स के पास अगर आप जाते हैं मिलने के लिए, तो उस 80% ईगो को अगर आप कंटिन्यू करके रखते हैं, वहाँ पर भी वैसे ही बात करते हैं, वही एटीट्यूड दिखाते हैं, तो चीज़ें गड़बड़ होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो ईगो का ऊपर नीचे होना, ये क्या है? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ईगो। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना होगा ह्यूमिलिटी क्या है। हमने पहले एक स्टोरी बताई, राजा की स्टोरी। ठीक है, वो बहुत पावरफुल है, उसका जो ईगो है वो अपने जो राज्यसभा है वहाँ पर 80% है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कुएं के पास जब वो आ रहा है उसका कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो एक गिलास पानी तक कुएं से निकाल के पी नहीं सकता, इतना भी कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। तो वो ईगो, वहाँ पर उसका ईगो जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। और उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है, ना कि हम कुएं से पानी भी नहीं निकाल पाए ऐसे सोच के हमारी सेल्फ एस्टीम को लो नहीं करना है। देखिए, ये जो चीज़ है ये दो तरह से काम कर सकती है। या तो आप आपकी सेल्फ एस्टीम को लो कर लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अरे वाह, मैं कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकता, फिर भी मुझे भगवान की दया से एक राज्य का राजभार दिया गया है, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, मुझे और बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ जानना चाहिए। अगर इस भावना के साथ अगर हम बढ़ते हैं तो वही ईगो, वही
वो जो एक्सेप्टेंस हमें आगे लेके चलेगी, वही ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का मतलब सिर्फ यही है, सेल्फ अवेयरनेस। आप जब अपने बारे में जान पाते हैं, ये होता है ह्यूमिलिटी। और जब आप इस अपने बारे में जानते हैं तो आप अपने बारे में ये भी जान पाते हैं कि आपकी खूबी क्या है, आपकी कमियां क्या है। और जब आपको ये पता चलता है और आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं आराम से, तो क्या होता है, देखिए, कमियों को एक्सेप्ट करने का मतलब नहीं है उसको हाँ है तो है, नहीं, अगर है तो हमें उसको एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट करना है। तो ये जो चीज़ है, ये जो ह्यूमिलिटी है, ये आपको ग्रोथ की ओर लेके चलता है। देखिए, हम सब एक बहुत बड़ा शक्ति के हम एक पार्ट हैं। हम भी एक शक्ति हैं, हम भी एक एनर्जी हैं, एक ग्रेटर एनर्जी के, एक ग्रेटर सोर्स के हम पार्ट हैं। लेकिन हम उस ग्रेटर, देखिए, एक पार्ट हम हैं, ये एक ग्रेटर सोर्स है। यहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे? जब हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जब हम अपनी कमियों को करेक्शन की ओर लेके चलेंगे और नॉलेज गेन करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, चीज़ों को सीखेंगे और कंटिन्यूअसली अपने लाइफ की जर्नी में ग्रोथ की ओर चलेंगे, तभी जाके धीरे 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 क्या होगा, हमारा जो ये जो एनर्जी है, छोटा सा है, ये बड़ा होते 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 जाके परमात्मा के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रोथ में, ये जो ग्रोथ में हमें कौन हेल्प करती है? सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी, खुद की कमियों को एक्सेप्ट करना, खुद हेल्प करना आगे बढ़ने के लिए। तो ये बात तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी आप ये सोचिए कि हम बच्चों के अंदर इन सारी चीज़ों को कैसे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन ज़रिया है प्रेयर। देखिए, प्रेयर कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है या फिर कोई धर्म को लेके प्रेयर नहीं होता, ऐसा नहीं है। प्रेयर में हम क्या करते हैं, हम आंख बंद करके प्रेयर करते हैं, है ना। स्कूल में हमें हमेशा बोला गया है, आंख बंद करके हम अपने धड़कनों को, हम अपनी सांसों को फील करते हैं और हम उन सांसों के लिए, उस धड़कन के लिए, हमें जितनी भी चीज़ें दुनिया में दी गई है, हमारे माँ बाप हो, हमारे जो भी हमारे रिलेटिव्स हो, जो भी हो, जितनी भी चीज़ें हमें दी गई है, उन चीज़ों को लेके हम ग्रेटफुल फील करते हैं। इसी जब हम यही फीलिंग्स को अपने अंदर बढ़ाते हैं, उस ग्रेटफुलनेस को जब हम अपने अंदर बढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनके ऊपर हमें काम करने के लिए करेज मिलता है। और जब हम उनके ऊपर काम करते हैं साहस के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है, हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों को प्रेयर करने की अभ्यास हमें करवानी ही है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो कि इस चैप्टर में मैंने सीखा, कि एक टाइम ऐसा आता है, तो बच्चे को जब आप बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मुझे पता है, मेरा बच्चा अभी इस स्टेज में है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा ये पॉइंट। जो भी आप बोलेंगे वो ऐसे बिहेव करेगा, मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, हाँ ये भी पता है। तो उस जगह पर हम थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, हम उसको ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं तुझे नहीं पता, तुझे सुनना है। देखिए, ये एक बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, ये एक नॉर्मल एटीट्यूड है बच्चों का। इस एज में, ये जो 10 ईयर तक का जो एज है, इस एज में बच्चों का ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। इसको हमें एक्सेप्ट करके उसको हम्बल बनाने की कोशिश करना है, यानी कि हमें उसके साथ इंटरेक्ट करना है, उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, जो कि किताब में बहुत अच्छे से मतलब पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। इतनी अच्छी किताब है, मैं फ़ैन बन गई हूँ इस किताब का। व्हेन वेर यू लास्ट रॉन्ग, तुमने कब गलती की थी, अभी अभी क्या गलती की है, कौन सी चीज़ तुम्हें अभी बहुत अच्छा लग रहा है, किस चीज़ के लिए तुम बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। तो ये जब कन्वर्सेशन, इस तरह का कन्वर्सेशन जब हम बच्चे के साथ करेंगे, तो उसको उसकी गलती का भी पता चलेगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ है, क्या किस चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल है, वो भी उसको पता चलेगा। तो वो धीरे 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 जब इस एक्सरसाइज को हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, इस कन्वर्सेशन को, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर जो ईगो है वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होना चालू होगा। वो सीखेगा ईगो को फ्लेक्सिबल करना और उसका ग्रोथ होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और देखिए, जैसे कि हमने
बोला कि हम पेरेंटिंग के प्रिंसिपल सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें भी सब पता है। आप भी मत सोचिए कि मुझे सब पता है। जो यहाँ पर हम सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली, उसको ऑनेस्टली अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ यूटिलाइज कीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।